हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने नाउन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए थे, रूल्स किए थे, जिससे पेपर में एरर बनती है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम उस एरर के जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उससे जो भी एरर बनती है, जो भी पेपर में आते हैं, कैसे आते हैं, सेंटेंस में वो एरर कैसे आती है, इसकी आज हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन है नाउन का। मैंने लगभग 30 सेंटेंसेस ले लिए हैं और कोशिश करिए इसमें सारे रूल्स कवर हो जाए, जितने भी रूल्स हमने पढ़े सारे रिवाइज हो जाए और आपको इम्प्लीमेंट करना आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, देयर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स। ठीक है, हमने रूल पढ़ा था। रूल हमारा क्या था? रूल हमारा था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे डजन, 100, 1000, स्कोर, है ना। मैंने बताया था अगर इन वर्ड्स के पहले, देखिए स्कोर क्या होता है, जैसे डजन का पता है, डजन का मतलब क्या होता है? 12। अगर कोई चीज़ 12 होती है तो उसे क्या बोलते हैं? 1 डजन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह स्कोर का मतलब होता है 20, है ना। जो चीज़ 20, 12 के लिए डजन यूज़ होता है, स्कोर के लिए 20। अगर हमने 2 स्कोर्स लिखा, मतलब 2 स्कोर लिखा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका? 40। ठीक, क्लियर हुआ? तो देखिए मैंने बताया था इन वर्ड्स के आगे डजन हो गया, स्कोर हो गया, 1000 हो गया, इनके पहले अगर कोई नंबर लिखा हो, लाइक 2, 3, कोई न्यूमेरल्स लिखा हो, 2, 3, 4 कुछ भी, तो फिर इनके बाद हम कभी भी एस नहीं लगाते। स्कोर्स का स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर का स्कोर ही रहेगा। और एक चीज़ बताई थी, अगर आगे नंबर लगा हो तो फिर बाद में ऑफ भी नहीं लगता। ठीक, तो क्या एरर थी सेंटेंस में? सेंटेंस में ये एरर थी कि देयर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स नहीं होगा, देयर आर 2 स्कोर बुक्स होगा। ठीक, और मैंने बताया था अगर आगे न्यूमेरल नहीं लगा होता है तो फिर बाद में ऑफ लगा सकते हैं, और अगर बाद में ऑफ लगाएंगे तो फिर आगे एस भी लगा सकते हैं। जैसे अगर लिखा होगा देयर आर स्कोर्स ऑफ बुक्स, तो वो हमारा सही होगा। लेकिन जब पहले कोई भी नंबर आ जाता है तो फिर हम उसमें डजन हो, स्कोर हो, 1000 हो, इन सब वर्ड्स में कभी भी एस नहीं लगाते। ठीक, एरर समझ में आई? पेपर में लिख के आ जाएगा देयर, ऐसे आ जाएगा आपका, तो फिर आपको वहाँ करेक्ट करना पड़ेगा कि देयर आर 2 स्कोर बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई हेयर सम ओल्ड सॉन्ग। देखिए क्या कह रहा है, मैं कुछ पुराने गाने सुनता हूँ या सुनती हूँ। ठीक है, सम यानी कि कुछ, यानी एक से ज़्यादा कुछ सुनते हैं, सम कुछ, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी प्लूरल, तो सॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए सॉन्ग्स। आई हेयर सम ओल्ड सॉन्ग्स। ठीक है, प्लूरल की बात हो रही है इसलिए हमको इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, बाद में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक, सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ द बॉय वॉज इल। कहना चाह रहा है वन ऑफ द बॉय, कि लड़कों में से एक लड़का इल था। ठीक, लड़कों में से कई लड़के होंगे, उनमें से एक इल था, यानी कई होंगे, तो फिर वन ऑफ द क्या हो जाएगा? बॉय नहीं, बॉयज। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैंने बताया था कुछ एक आधे कॉन्सेप्ट जो छूट गए हैं या फिर जो उसमें नहीं आ पाए, छोटे वगैरह, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम लोग जब सेंटेंस करेंगे तो उसमें कर लेंगे। मैंने ये बात बताई थी। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वन ऑफ द लिखा हो, वन ऑफ द, और उसके बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द यानी उनमें से एक, और अगर किसी चीज़ में से एक चुनना है तो वो चीज़ कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमेशा कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया वन ऑफ द बॉयज। नेक्स्ट देखिए, दीज टाइप ऑफ बुक्स आर वेरी हेल्पफुल। देखिए दीज लिखा है और यहाँ पे टाइप लिखा है, फिर वही बात, दिस होता है सिंगुलर के लिए यूज़ और दीज होता है प्लूरल के लिए यूज़। तो या तो दिस आएगा तो उसके साथ टाइप आएगा, दोनों सिंगुलर सिंगुलर। ठीक, दिस टाइप, और अगर दीज आएगा तो टाइप्स आएगा, फिर वही बात, ये भी प्लूरल, तो इसके बाद कौन सा आएगा? प्लूरल आएगा। तो दीज टाइप नहीं, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर वेरी हेल्पफुल। ठीक है, फिर देखिए, राम वेंट डोर्स टू डोर्स। देखिए ये एक रूल होता है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ये एक रूल होता है, इस रूल का मतलब ये होता है कि कोई भी नाउन लिखा हो, ठीक है, कोई भी नाउन लिखा हो, उसके बाद कोई भी प्रपोजिशन लगा हो, प्रपोजिशन लगा हो, और फिर वही सेम नाउन लिखा हो। ठीक है, समझ में आया? मान लीजिए यहाँ नाउन लिखा विलेज, यहाँ प्रपोजिशन लगा आफ्टर, यहाँ फिर नाउन हो गया विलेज। ठीक है, यहाँ पर हो गया डोर, प्रीपोजिशन लगा टू, फिर सेम नाउन हो गया डोर। इसके लिए क्या कंडीशन है कि आगे वाला नाउन और बाद वाला नाउन सेम होना चाहिए। यहाँ विलेज, यहाँ भी विलेज, यहाँ डोर, यहाँ भी डोर। ठीक, सेम होना चाहिए। तो ऐसे जब भी ऐसा कोई हमारे में नाउन लिख के आता है, ऐसा कोई वर्ड लिख के आता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो आगे और पीछे वाला नाउन होता है इनके बाद कभी भी एस नहीं लगाते। ठीक, एस नहीं लगाते। पेपर में क्या होता है कि एस लगा के दे देते हैं, बस यही इसमें गलती होती है। यही कॉन्सेप्ट है कि आगे वाला भी सिंगुलर होता है वर्ड और पीछे वाला भी। कब ऐसा होता है? जब दोनों नाउन सेम हो और बीच में एक प्रपोजिशन लगा हो। ठीक, तो चलिए आइए अब देखिए, वही है राम वेंट डोर्स टू डोर्स, पेपर में लिख के आता है डोर्स टू डोर्स। देखिए फिर वही बात, नाउन नाउन और बीच में प्रपोजिशन, तो डोर्स टू डोर नहीं, डोर टू डोर। राम
दर दर गया, दरवाजे दरवाजे गया, दर दर गया। राम वेंट डोर टू डोर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, शीप, डियर, ऑफ स्प्रिंग, फिश, है ना। इसमें मैंने बताया था, फिश में कुछ एक्सेप्शन बताया था, बाकी मैंने बताया था जो नॉर्मल आपके शीप हो गया, डियर हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, इनके बाद कभी भी एस हम नहीं लगाते हैं। और ये चाहे ये प्लूरल टाइप, मतलब प्लूरल में यूज़ हो, चाहे ये सिंगुलर में यूज़ हो, लेकिन हम इनके जैसे आई हैव 2 शीप लिखना है अगर, तो भी 2 शीप्स नहीं 2 शीप ही लिखेंगे। तो चाहे जिस भी सेंस में यूज़ हो, इनके बाद एस नहीं लगता है। तो शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं होगा, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कहेंगे आगे आर क्यों लगा, क्योंकि मैंने बताया ये वर्ड दोनों तरह से, इनके बाद प्लूरल भी आता है और सिंगुलर भी आता है, लेकिन इनसे पहले इनके बाद एस नहीं लगता है। लेकिन इसमें मैंने फिश में आपको एक एक्सेप्शन बताया, तो देखिए इसलिए मैंने फिश वाले 2 लिखे हुए हैं। पहले में लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशेज इन द एक्वेरियम, दूसरा है आई ईट 2 फिशेज डेली। ठीक है, अब देखिए क्या फ़र्क है। मैंने आपको फ़िश में एक एक्सेप्शन बताया था कि फ़िश जैसे ये फ़िश भी इसी कैटेगरी वाला है वर्ड है, लेकिन फ़िश के साथ हम कभी कभी फिशेस कर सकते हैं। कब ऐसा होता है, जब हम फिशेस की वैरायटीज़ की बात करें कि अलग अलग, जैसे एक्वेरियम वगैरह में आपने देखा होगा अलग अलग तरह की फिशेस होती है। ठीक, तो बोल रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशेस इन द एक्वेरियम, कि एक्वेरियम में 2 अलग अलग टाइप की फिशेस थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिशेस बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई ईट 2 फिशेस डेली नहीं, आई ईट 2 फिश डेली। मैंने बताया था केवल जब टाइप और फिश की वैरायटी की बात होती है तो हम फिश का फिशेस बनाते हैं, अदरवाइज हमको कुछ भी लिखना हो वो फिश का फिश ही रहता है, फिश का फिशेस कभी भी नहीं होता है, केवल टाइप्स और वैरायटी में होता है। नेक्स्ट देखिए, 2 डजन एग्स हैव बीन वेस्टेड। फिर देखिए वही बात, अभी ऊपर पड़ता है स्कोर डजन, मैंने बताया था इनके पहले कभी भी कोई नंबर आता है तो इसमें क्या होता है कि एस नहीं लगता, तो 2 डजन लिखा हुआ है तो बिल्कुल आपका सही है, 2 डजन एग्स हैव बीन वेस्टेड। ठीक है, क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है तो सही है, क्योंकि कोई भी आगे न्यूमेरल होता है तो उसके बाद डजन, स्कोर, इनवर्ट्स में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए विलेजेस आफ्टर विलेजेस, अभी बताया था सेम नाउन, बीच में प्रीपोजिशन, एस नहीं लगता। विलेज आफ्टर विलेजेस, विलेज आफ्टर विलेज वॉज स्वेप्ट अवे इन द फ्लड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नेचुरल सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वेरी गुड। ठीक है, कह रहा है द नेचुरल सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वेरी गुड, ये एकदम सही है सेंटेंस, इसमें कोई करेक्शन नहीं। मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे मैंने आपको बताए थे कई सारे वर्ड्स शुरू में, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, मशीनरी, सीनरी, पोइट्री, मैंने बताया था इनके बाद कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाते, यानी सीनरी का सीनरीज नहीं लिखते हैं कभी भी, हमेशा सीनरी का सीनरी ही रहता है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। द नेचुरल सीन, और इनके बाद हमेशा वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो देखिए सीनरी और वर्ब भी सिंगुलर, तो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मेनी प्रॉब्लम विच नीड सीरियस अटेंशन। बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मैनी मतलब बहुत सारी, और प्रॉब्लम सिंगुलर हो गया, अगर मैनी मतलब बहुत सारी तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स, मैनी प्रॉब्लम्स विच नीड सीरियस अटेंशन। नेक्स्ट देखिए, द सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखिए मैंने एक रूल बताया था जिसमें मैंने बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, उनके बाद से हम कभी भी एस नहीं हटा सकते, जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, मैंने बताया था ये उसी लिस्ट का वर्ड है, उसी कैटेगरी का वर्ड है। इसके बाद से कभी भी सराउंडिंग सही है, सराउंडिंग, कभी कभी एग्जामिनर पेपर में आपको सराउंडिंग्स की जगह सराउंडिंग लिख देता है तो वो रॉन्ग होता है, सराउंडिंग नहीं होता कुछ भी, सराउंडिंग्स, इनके बाद से कभी भी एस नहीं हटता, तो ये बिल्कुल सही है, द सराउंडिंग्स। फिर मैंने बताया था इनके साथ वर्ब भी कैसे आती है, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो द सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट, अट्रैक्ट लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 1/3 ऑफ पिज़्ज़ा हैज़ बीन वेस्टेड। देखिए ये वाला रूल मैंने उस दिन रह गया था, इसको आज बता देते हैं। जनरली देखिए क्या होता है कि अगर हमको कहीं भी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो ये होता है कि अगर हमको ऑफ लगा मिलता है किसी सेंटेंस में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने लिखा कि द क्वालिटी ऑफ दिस क्लॉथ इज नॉट गुड। ठीक है, कि इस कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का वो ये होता है कि ऑफ के पहले जो भी आता है हम उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं आगे। जैसे ऑफ के पहले द क्वालिटी आया, द क्वालिटी कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ठीक, जो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ठीक है, क्या होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर कि ऑफ के पहले जो आता है हम उसी के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। लेकिन
ऐसा कब नहीं होता, देखिए ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जब भी हमको फ्रैक्शन, एक रूल है ये भी सुन देख लीजिए, जब भी हमको फ्रैक्शन लिखा हो, फ्रैक्शन मतलब भाग में कोई चीज़ लगी टुकड़ों में, जैसे 2/3, 2/3 किसी चीज़ का, 1/4 है ना, जैसे पिज़्ज़ा होता है, तो पिज़्ज़ा के जैसे 4 भाग हो गए होते हैं ना, तो ये एक पार्ट क्या कहलाएगा, ये पूरे पिज़्ज़ा का 1/4 हो गया, ठीक है, यानी फ्रैक्शन, यानी किसी भी चीज़ का, पिज़्ज़ा तो एग्जाम्पल दिया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसके फ्रैक्शन की बात हो रही होती है, 1/3, 2/3, अ पार्ट ऑफ लिखा होता है, मेजॉरिटी ऑफ लिखा होता है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, तो इन केसेस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेते हैं, लेकिन क्या अपोजिट हो जाता है कि इनके बाद जो वर्ब आती है वो ऑफ के बाद जो लिखा होता है उसके हिसाब से आती है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या था, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, जो हम लोग नॉर्मल कोई भी सेंटेंस, इनको छोड़ के बाकी कोई भी सेंटेंस होता है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो ऐसा होता है कि ऑफ के पहले जो आता है उसके हिसाब से वर्ब लगती है। लेकिन कहीं भी 1/3, 2/3, 2/4 इस तरह का कुछ भी लिखा हो, आ पार्ट ऑफ लिखा हो, आ मेजॉरिटी ऑफ लिखा हो, ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में हम ऑफ के पहले ना देख के ऑफ के बाद देखते हैं। द पाइप कैसा है, सिंगुलर, एक पाइप की बात हो रही है, तो वर्ब की कैसी आएगी, सिंगुलर, हैज़, बिल्कुल सही है। फिर देखिए द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, वर्कर कैसा है, वर्कर हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब भी आएगी प्लूरल, तो देखिए वर्ब आ गई वॉन्ट आ गई। ठीक, सबको पता होगा कि जब नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस लगाते हैं और वर्ब में अपोजिट होता है। ठीक है, अगर वर्ब में एस लगा दिया वॉन्ट्स, तो ये वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होगी, और जब वर्ब में से एस हटा दिया, वॉन्ट हो गया सिंपल, तो ये वाली वर्ब हमारा किसके साथ यूज होती है, प्लूरल के साथ। ठीक, यानी जब वर्ब में उल्टा होता है, जब उसमें एस लगा देते हैं तो हमारी वर्ब सिंगुलर बन जाती है, जब उसमें एस हटा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरह देखिए 1/3 ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि 1/3 आ गया, फिर फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन की बात हो गई तो ऑफ के बाद देखेंगे माई फ्रेंड्स, क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, लिव, बिल्कुल ठीक। आई होप अच्छे से रूल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/3 ऑफ पिज़्ज़ा हैज़ बीन वेस्टेड, फिर देखिए 1/3 आया है तो ऑफ के बाद देखेंगे, पिज़्ज़ा सिंगुलर है तो हैज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर देखिए 2/3, ठीक है, ये 2/3 ऑफ मेंबर्स आर, मेंबर्स कैसा है, ऑफ के बाद देखिए मेंबर्स हमारा कैसा है, मेंबर्स हमारा प्लूरल है तो इसके बाद हमारा आर आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट देखिए देयर आर अ लॉट ऑफ बुक, अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारी, एक से ज़्यादा, फिर वही बात जैसे मैनी था तो इनके बाद हमेशा क्या, लॉट ऑफ बुक्स, ना कि बुक, क्योंकि कई सारी बुक्स हैं, अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, इसमें देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, अब इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं गर्ल्स प्लूरल समझते हैं और यहाँ पे कर देते हैं आर, बात किसकी हो रही है, फिर देखिए बात किसकी हो रही है, कहाँ देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ऑफ के पहले के हिसाब से वर्ब आएगी, ऑफ के पहले क्या लगा है, ईच, यानी कि हर लड़की सुंदर है, यानी ईच ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, की जितनी भी लड़कियां थी वहां से उनमें से हर लड़की सुंदर थी, हर लड़की सुंदर थी, यानी एक एक अलग की बात हो रही है, तो ईच के हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे आर नहीं आएगा। बहुत लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें इसको देखते हैं गर्ल्स और गर्ल्स के बाद तुरंत लगा देते हैं आर, तो ऐसा नहीं है, आर नहीं आएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, यानी प्रत्येक लड़की सुंदर है। इससे एक और रूल सीखने को मिलता है कि जब भी कहीं पे ईच ऑफ द लिखा हो, आइदर ऑफ द लिखा हो, नाइदर ऑफ द लिखा हो, उसके बाद जो भी नाउन आता है, गर्ल्स बॉय कुछ भी आए, वो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, यानी अगर लिखा हो ईच ऑफ द बॉय, नहीं क्या होगा, बॉयज, आइदर लिखा हो तो आइदर ऑफ द एनिमल, नहीं एनिमल्स, यानी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ द, इनके बाद हमेशा जो भी नाउन आएगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, और जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए नीचे में भी देखिए नाइदर ऑफ द वुमेन इज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द, नाइदर के हिसाब से यानी कि कोई भी वुमेन प्रेजेंट नहीं थी, तो नाइदर के हिसाब से इस तो यहाँ सही आया, लेकिन देखिए फिर वही बात, अभी मैंने बताया नाइदर ऑफ द वुमेन, नहीं वुमेन तो ये सिंगुलर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विमेन। ठीक है, यानी कि कोई भी विमेन, दो, नाइदर मतलब दो में से कोई भी प्रेजेंट नहीं थी, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल, जो वर्ब आती है वो सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गोइंग टू द क्लास, मैंने बताया था कभी भी ए नंबर ऑफ लिखा हो, अ लिखा हो, अ नंबर ऑफ, तो हमेशा वहाँ पे प्लूरल वर्ब आती है आर, और दा लिखा होता अगर यहाँ दा नंबर ऑफ, तो फिर क्या आता है, इज, आ के साथ आर आता है इस वाले स्ट्रक्चर में, आ नंबर ऑफ वाले में, और दा के साथ सिंगुलर आता है। ठीक, फिर देखिए अ टेबल्स लेग, देखिए ये होता है एपोस्ट्रोफी, ठीक, क्या होता है, एपोस्ट्रोफी, यानी एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पे किसी का अधिकार बताते हैं, ठीक, ये चीज़ किसी की है,
अधिकार बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रोफी के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ये हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, यानी अ टेबल लेग्स, ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना, तो ये एपोस्ट्रोफी यानी टेबल का जो बोलेंगे, जो टेबल है उसका पैर यानी टेबल की लेग, ठीक। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा द लेग ऑफ द टेबल हैज़ बीन ब्रोकन। जो टेबल का लेग है यानी जो टेबल के नीचे की वो है पाँ, वो टूट गया है, ठीक। तो द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। तो पहला रूल क्या सीखा कि ये कभी भी नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका भी चलिए रूल थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होता है, ये केवल लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, ठीक है, और इसको नॉन लिविंग थिंग के साथ, जैसे हमने लिखा राम्स बुक, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, राम्स बुक, राम की बुक, क्योंकि राम लिविंग थिंग है तो ये चल जाएगा। हम लिख दिया द हाउस रूफ, घर की छत, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो द रूफ ऑफ द हाउस ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। केवल लेकिन इसमें जो हमारा पेपर में बनता है वो केवल लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की एरर नहीं बनती है, और भी कुछ एरर आती हैं। जैसे कि अगर देखिए, अगर बाद में कोई जैसे कोई प्लूरल नाउन लिखा, हमने लिखा गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो देखिए इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमने बोला नॉर्मली कोई भी, जैसे मान लीजिए ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे नॉर्मली हमें लिखना है, कुछ भी लिखना है, राम्स बुक लिखा तो हमने वो सेंटेंस लगाया, एपोस्ट्रोफी लगाया, उसके बाद एस लिख दिया। लेकिन जिन सेंटेंस में प्लूरल का हम एपोस्ट्रोफी बनाते हैं, यानी लड़कियों का हॉस्टल, तो फिर उसमें अलग से एस नहीं लगाते, क्योंकि एस पहले से लगा हुआ है, तो बस उसके बाद हम लोग एपोस्ट्रोफी वाला आपका ये लगा देते हैं सिंबल, और ये आपको बन गया, एपोस्ट्रोफी बना दिया हमने गर्ल्स हॉस्टल यानी लड़कियों का। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख देंगे, गर्ल्स पहले से लिखा और फिर लगा के एपोस्ट्रोफी एस लिख देंगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसमें एक ये रूल होता है कि जो प्लूरल वर्ड होते हैं उनका एपोस्ट्रोफी कैसे लगता है, केवल एपोस्ट्रोफी का, जैसे बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है, तो केवल बॉयज़ कॉलेज या बॉयज़ हॉस्टल कुछ भी लिखना, बॉयज़ कॉलेज, तो बस बॉयज़ लिखा हुआ है, बाद में लगा दिया, ठीक। ऐसे नहीं लिखेंगे बॉयज़, तो एक बॉय का तो है नहीं, उसमें तो बहुत सारे बॉयज़ हैं, ठीक। तो एक रूल ये होता है। और एक रूल होता है जो कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन मतलब जैसे फादर इन लॉ, ठीक है, जो बीच में प्रिपोजिशन बन के, जैसे प्रिपोजिशन इन लग गया, फिर फादर इन लॉ यानी कि ससुर हो गया, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है। तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनमें जो एपोस्ट्रोफी होता है वो हमेशा बाद में लगता है। जैसे हमने बोला मेरे ससुर का घर, किसी ने बोला मेरे ससुर का घर, तो क्या बोलेंगे, फादर इन लॉज हाउस, ठीक है, बाद में एपोस्ट्रोफी लगेगा। पोजीशन बता रहा है, किसी की चीज़ का अधिकार बता रहा है किसी की चीज़ पे, तो एपोस्ट्रोफी लगता है, और ऐसे वाले कंपाउंड्स एंड नाउन में हमेशा बाद में लगता है, ठीक। समझ में आ गया, ब्रदर इन लॉज कार, यानी समझ में आ गया, इनमें हमेशा एपोस्ट्रोफी बाद में लगता है। ये कुछ रूल थे एपोस्ट्रोफी के। चलिए अब आइए वापस। तो यहाँ पे देखिए अ टेबल्स लेग नहीं, द लेग ऑफ द टेबल। फिर देखिए मोर देन वन पर्सन वॉज प्रेजेंट, इसका भी देखिए एक रूल होता है मोर देन वन का, कि अगर कहीं भी मोर देन वन लिखा हो, ठीक है, कहीं भी मोर देन वन लिखा हो, तो उसके बाद जो नाउन आता है वो भी सिंगलर आता है, ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट होगा, नाउन भी सिंगलर आता है, और जो आगे वर्ब आएगी वो भी सिंगलर आएगी, ठीक है, दोनों चीज़ें सिंगलर। लेकिन अगर कहीं मोर और फिर बाद में उसके बाद कोई प्लूरल नाउन लिख दिया हो, जैसे लिखा प्लूरल नाउन, जैसे मैंने नॉर्मली लिखा कि ऊपर लिख दे रही हूँ, मोर स्टूडेंट्स देन वन, ठीक है, तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में प्लूरल क्या सीखा हमने, अगर नॉर्मली केवल एक साथ लिखा हो मोर देन वन, एक साथ लिखा हो मोर देन वन, उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगलर आएगा, वर्ब आएगी सिंगलर आएगी। लेकिन मोर के बाद अगर बीच में कोई नाउन आ गया हो, और वो भी कैसा, प्लूरल नाउन, मोर स्टूडेंट्स देन वन, ठीक है, तो फिर हमेशा प्लूरल आएगी, वर्ब। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, मोर एम्प्लॉयज देन वन, तो फिर हमेशा प्लूरल आएगी। तो देखिए इसका मैंने दोनों ही रूल ले लिए। पहला देखिए मोर देन वन, एक साथ आया मोर देन वन, ठीक है, अगर एक साथ आया है तो उसके बाद नाउन भी सिंगलर, ठीक है, पर्सन, और वर्ब भी सिंगलर, बिल्कुल सही है। फिर देखिए मोर एम्प्लॉयज देन वन, अब देखिए यहाँ पे बीच में आ गया एम्प्लॉयज, प्लूरल नाउन, तो फिर वर्ब भी कैसी आएगी, आर लेट, ठीक है, आर लेट, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशन। जो मैंने सबसे पहला रूल नंबर 1 बताया था, जिससे मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल की तरह यूज़ करते हैं, यानी जिन्हें हम अनकाउंटेबल सिंगलर मानते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको मैंने लिस्ट बताई थी, लगेज, बैगेज, सीनरी,
और इन्फॉर्मेशन, एविडेंस, एडवाइस, ये वर्ड्स मैंने बताया था, इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, हमेशा इन्फॉर्मेशन होगा। तो ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा है, बट यहाँ पे फिर क्या एरर है? देखिए अभी मैंने बताया कि ये इन वर्ड्स को जितने भी उस कैटेगरी में रूल नंबर 1 में जितने भी वर्ड्स बताए थे वो सारे मैंने बताए थे अनकाउंटेबल, उनको अनकाउंटेबल कंसीडर किया जाता है। ठीक, अनकाउंटेबल है, इसका मतलब गिन नहीं सकते। और जब किसी चीज़ को मैनी किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल के लिए, जिस चीज़ को गिन सकते हैं। मैंने बोला आई हैव मैनी बुक्स, यानी बुक्स को मेरे गिना जा सकता है ना, कि 5 बुक है, कि 10 बुक है, कि 15 है, तो आपने लगा दिया मैनी। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, यानी इसको तो गिन ही नहीं सकते। तो जिस चीज़ को गिन नहीं सकते उसके लिए तो मैनी लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगता है? मैनी नहीं, मच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मच इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड नाउ। ठीक है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड नाउ। देखिए अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी हमारे पास कंपाउंड नाउन होता है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो जब भी इनका एपोस्ट्रॉफी बनाते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं? बाद में एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाते हैं। ब्रदर इन लॉज हाउस, फादर इन लॉज हाउस, ब्रदर इन लॉज कार, यानी किसी का पोजीशन बताते हैं। ठीक, तो फिर हमेशा एपोस्ट्रॉफी बाद में लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको लिखना हो, प्लूरल लिखना हो, ठीक है, किसी को किसी चीज़ का क्या लिखना हो, इन्हीं वर्ड्स का प्लूरल लिखना हो। जैसे मुझे लिखना हो, मान लो ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गया आपका। अब इसका प्लूरल बनाना हो कि ब्रदर्स इन लॉ, बहुत सारे ब्रदर्स इन लॉ है। ठीक है, तो फिर प्लूरल के लिए ब्रदर इन लॉज नहीं लिखेंगे। प्लूरल कैसे बनेगा? ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, प्लूरल हमेशा मेन वर्ड का बनता है, आगे वाले। तो अगर हमको इन वर्ड का प्लूरल लिखना हो, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, यानी बहुत सारी हमारी सिस्टर्स इन लॉ। तो जब भी इन वर्ड्स का प्लूरल बनाते हैं, इनका एक से ज़्यादा होते हैं, इनका एक से ज़्यादा के रूप में इनको हमको दिखाना होता है, तो प्लूरल बनाते हैं तो हमेशा आगे वाले वर्ड में। और अगर पोजीशन दिखाना होता है तो हमेशा एपोस्ट्रोफी एस बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड नाउ। ठीक है, कि उसकी सारी सिस्टर्स इन लॉ अब मैरिड हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो रही, प्लूरल बता रहा है, तो सिस्टर्स पे ही एस लगेगा, बिल्कुल सही।